हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दारा सर और आप सबों के लिए मैं आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक संकरण लेकर आया हूं। ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि जो है ना संकरण क्या है। ठीक है, तो संकरण जो होता है ना, जिस प्रकार हम लोग सुनते हैं कि संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिड हम लोग सुनते हैं कि हाइब्रिड जो है धान होता है या हाइब्रिड मक्का होता है या हाइब्रिड, इस तरह का हम लोग संकर मक्का की बात हम लोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सुने हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि रियल में क्या होता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको आपके एग्जाम को लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा कि आप उनको जो है ना देखते ही आपके उसके जो संकरण है उसको आप लिख डालोगे। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से मैं आपको समझा पाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं इनके लिए एक ट्रिक आपको दे दूंगा। ठीक है ना। तो संकरण को चलते हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा ले लेते हैं कि क्या होता है ना कि किसी परमाणु के संयोजी कोष के लगभग, ठीक है ना, किसी परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसी घटना को संकरण कहते हैं। क्या होता है ना कि आप जानते हो कि क्या होता है ना कि ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी और एफ होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी परमाणु के संयोजी कोष क्या होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका क्या है 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग इसका करते हैं तो क्या हो जाता है ना 2, 8, 1। तो अंतिम कक्ष में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाकी जो इस साइड इधर जो बच जाता है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बचता है, उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या है ना, मैं थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को समझा देता हूं। बाकी मेरा एम है कि आपको इसका ट्रिक लेकर के, आप बहुत जगह परिभाषा पढ़े होंगे, बुक में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं ना कि आपको इसको बनाने का, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, कल परसों आप एग्जाम देने वाले हो, तो निश्चित रूप से आप कैसे उसको एग्जाम में फोकस करके आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं वो ट्रिक, मेरा एम वही है आपको सिखाने के लिए। तो आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूं कि किसी परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, मतलब जो अंतिम में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसमें समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा आकृति वाले नए कक्षकों का जब निर्माण कर देता है, मतलब उसमें नए गुण आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को संकरण कहते हैं। और उसमें जो कक्ष बढ़ता है ना उसको संकरित कक्ष बोलते हैं। ठीक है ना। मैं इसका कुछ उदाहरण देकर बता देता हूं कि जैसे आप कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे कि एक घोड़ी होता है और एक गधा होता है। तो इन दोनों में जब उनका संकरण, दो समान प्रजाति के अलग अलग गुण वाले जीव, ठीक है, दो समान प्रजाति वाले, जैसे घोड़ी हुआ और एक गधा हुआ, इन दोनों का जब संकरण कराया जाता है तो उसमें एक जीव, नए जीव की उत्पत्ति होती है ना, वो होता है आपका खच्चर, उसको बोलते हैं। क्या होता है कि उसमें दोनों का संकरित गुण आ जाता है, उसमें संकरण होकर के उसका गुण आ जाता है। क्या आ जाता है कि गधा का काम क्या है, बोझ उठा कर ले जाना, और घोड़ा का काम क्या है, बहुत तेज दौड़ना। ठीक है। तो जब खच्चर होते हैं ना, उनमें दोनों का गुण आ जाता है, दोनों का गुण आ जाता है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग संकरित जो है बताते हैं। तो फिर दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग, आप देखते हो मक्का में क्या होता है ना कि संकर मक्का जब हम लोग डालते हैं, रोपते हैं, बोते हैं, तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, बड़ा बड़ा दाना वाला आपको मिल जाता है। ठीक है ना। उस तरह से तो बहुत सारे जो है ना संकरित जीव जो है वो, उनमें एक अलग क्वालिटी आ जाती है। तो उस तरह से हम लोग संकर, तो जो है हम लोग केमिस्ट्री में ये इसी टाइप से पढ़ते हैं कि उसके किसी परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्ष आपस में मिलकर उतनी संख्या में समान आकृति वाले नए कक्षों का निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकरण। ठीक है ना। चलते हम लोग इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर संकरण कितने कितने प्रकार के होते हैं और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं।
देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, कि संकरण के कितने प्रकार होते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इसमें से इस प्रकार के संकरण मिलते हैं। आपको जब क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे तो आपको कुछ भी मिल जा सकता है कि जैसे आपको दे दिया जाए PCl5 का संकरण बताएं, ठीक है, तो इसमें से आप देखोगे कि इसी तरह में से ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं चलते हैं आपको बता देता हूं कि sp संकरण क्या होता है। sp संकरण मतलब होता है क्या कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिश्रित होकर के दो नए कक्ष का निर्माण कर देता है, उसको हम लोग sp ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, क्या क्या ऑर्बिटल होते हैं, s p d और f होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक s और एक p रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं sp ऑर्बिटल। अब इसमें क्या है ना, sp2 ऑर्बिटल का मतलब हुआ जिस ऑर्बिटल में या जिस संकरण में क्या होता है ना, एक s ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर दो नए संकरित कक्ष का निर्माण करता है, उसको हम लोग sp3 क्या कहते हैं, sp2 और हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर sp3d, इसमें क्या है, एक s, इससे भी आप समझ सकते हो इसको परिभाषा के तौर पर। आप इसको अगर कभी आ गया ना तो आप परिभाषा इससे भी लिख सकते हो, बता सकते हो कि एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल जब आपस में मिश्रित होकर के जिस संकरण का निर्माण करता है उसे sp3d संकरण कहते हैं, ठीक है। इसमें वही है, s कक्ष का एक है, p ऑर्बिटल का 3 है और d का 2 है। तो इस तरह से आप चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है ना, इसको इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। क्या करेंगे ना कि आपको मैं सीधे लेकर चलता हूं उस ट्रिक पर जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल काम आएगा। कहीं पर भी आप 11 का 12 का एग्जाम दोगे, किसी भी कंपटीशन में एग्जाम दोगे, यदि आपका sp3 या s कोई भी संकरण आएगा तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग उस ट्रिक की ओर, देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है ना कि आप इस पीरियोडिक टेबल के हाफ पार्ट को देख रहे हो ना, आप इसमें वीडियो को स्किप मत करना, आप इसको ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से अभी जो आपको शानदार ट्रिक मैं बताने वाला हूं, आप निश्चित रूप से अपने आप करोगे और कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, निश्चित रूप से आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है ना कि मैं आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, आपको इसको याद करने का तरीका बताया था। क्या, हेलीना का रब से फरियाद, है ना, हेलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। आप अपने से लिख सकते हो आराम से। मैं टाइम को, आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं पहले इसको लिख करके बता देती हूँ, ठीक है ना। मैं आपके सामने नहीं लिखा बल्कि ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये जो है ना फर्स्ट वर्ब था, ठीक है। ये दोनों क्या था आपका, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट था, ठीक है ना। और बाकी जो है इधर क्या था आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट था, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट को हम लोग, पहला वर्ब को रोमन में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ए, इसको हम लोग लिख देंगे सेकेंड ए, इसको लिख देंगे हम लोग थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ये आपका हो गया सेवेंथ ए और ये हो गया आपका एट ए। आप सोच रहे हो कि ये क्यों बता रहे हैं ना, इसी का खेला है दोस्तों, आप ध्यान रखना, आराम से एक बार में समझ जाओगे, एक बार में, ठीक है ना। तो क्या है ना कि इसमें हम लोगों को एक ट्रिक है, सूत्र है, उसको आप ध्यान रखोगे तो आराम से बना लोगे, ठीक है। इसको मैं एक बार बता देता हूं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। जो फर्स्ट बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो उसको अलग टाइप का लग रहा होगा, मैं पिछले वीडियो में इसको डाल दिया था। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये ट्रिक तो आप लाइक ठोक सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको इस तरह का नेक्स्ट और सा बहुत सा ट्रिक की वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या है, केशव शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा असलम सब भाई। अगर इस बातों को खाली आप याद कर लोगे ना तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, नाना पापा तो नाइट्रोजन फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, ये सब है ना। ओ सनम से तेल पोतो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, हाइड्रोजन ग्रुप का है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सब चीज मिलेगा। तो इसमें हे नानी आराम कर, ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनन है, रेडॉन है। तो इस तरह से आपको ये करना है, इसी का हम लोगों को खेला है। तो क्या करना होता है ना कि सबसे पहले आपको जो है संकरण निकालने का जो एक ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है कि आपको जो है इसका वर्ग संख्या, इसी को नोटिस करने की बात है, वर्ग संख्या, इसके बाद प्लस यहां पर जो आपका रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, फिर
ये जो हैलोजन ग्रुप हाइड्रोजन के साथ क्या क्या, ये जो हैलोजन ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रहेगा। इसके बाद माइनस करना है इसका चार्ज, मैं यहां पे लिख दूंगा आपको चार्ज और बटा 2 करना है। ये आप कर लोगे ना तो किसी का भी जो संकरण है आप आराम से निकाल सकते हो। क्या है ना, आप देखो वर्ग संख्या आप प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसका जो संख्या है उसको ऐड करना है, ठीक है। और उसमें अगर कोई चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, उसको माइनस कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, आपका संकलन जो है आराम से हो जाएगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, आपको मैं अभी वीडियो पे बने रहना, आपको मैं अभी 10-12 एग्जाम्पल देकर बताऊंगा और आप 1-2 एग्जाम्पल करोगे, अपने से आप नेक्स्ट एग्जाम जो है ना आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल पहला क्या है। मैं आपको देख लो, आप यहाँ पे मैं लिख दिया था, अच्छा से नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। संकरण बराबर, ये मेन ट्रिक है, आप इसको ध्यान देना आराम से, अभी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपको सब बना लोगे, ठीक है ना। ये मेन ट्रिक है, वर्ग संख्या प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी रहेगा, ठीक है, हैलोजन ग्रुप के अलावा इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन भी है, उनकी संख्या को आप प्लस कर देना, बटा 2 कर देना और उसमें जो चार्ज रहेगा आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव उनको माइनस कर देना, ठीक है ना। चलते हम लोग एक एग्जांपल की तरह, जैसे PCl5 जो है इसका हम लोगों को संकरण निकालना है, ठीक है ना। क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसी पे चलते हैं। अब बहुत ही आसान है, ध्यान रखना, ये जो क्या है फास्फोरस है, तो फास्फोरस किस वर्ग में आया, आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हो। फास्फोरस जो है आपका 5A में था, 5A में क्या था, नाना, पापा, असलम, सब भाई, तो ये किस में था 5 में था, देख सकते हो आप पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या क्या हुआ 5A प्लस इसमें यहां पर देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरीन यहां भी है, तो क्लोरीन का संख्या कितना है 5 है, तो ये 5 हम लोग यहां लगा देंगे, बटा 2 करेंगे, इसके माइनस, इसमें कोई चार्ज है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ चार्ज नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे 0। अब देखना आराम से बन जाएगा। 5 को, इसको 5A को हम लोग 5 भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो 5 और यहाँ पे आपका PCl5, तो PCl5 है, यदि हम लोग इसको ई करते हैं तो आपका आराम से इसमें बन सकता है। यदि यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 भी कर सकते हैं, तो अगर हम लोग 3 यहाँ पे डाल देते हैं तो इससे भी आपका बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ तो 3 डाल दिए, ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो गया 8 बटा 2 कर दिए। अब कटाएंगे 2 चौके 8, कितना आ गया 4। अब इसी को हम लोग को उसके ऑर्बिटल में बांटना है, कक्ष में बांटना है, तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है S, ठीक है, तो S में एक कक्ष होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो P में फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया sp3 संकरण, sp3 संकरण। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि PCl3 5 वाला भी मैं लिखा था, उसका भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो PCl3, तो सबसे पहले फास्फोरस, फास्फोरस किस में है, किस वर्ग में है, किस वर्ग का समूह का तत्व है, वो 5 का है, तो 5A लिख दिए, प्लस क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है, कितना उसका संख्या है 3 है, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, उसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें 0 लिखेंगे, तो 5 3 8 बटा 2 कर दिए, कटा दिए, कितना है 4। अब 4 को हम लोग कक्ष में बांटेंगे, तो S में 1 और P में 3, ठीक है, 3 ही ना बचा, तो sp3 संकरण ये हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे हम लोग को मान के चलो दे दिया जाए CH4, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, CH4, इसी सूत्र से सब बन जाएगा, CH4 का संकरण। दूसरा CH4 क्या होता है, मीथेन, तुरंत आप कर सकते हैं। कोई भी काम आप जब करोगे फर्स्ट में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो मीथेन है आपका, इसका संकरण निकालना है, आराम से कर सकते हो। कार्बन देखना है किस वर्ग में, क्या था हेलिना का था, इसका फर्स्ट में था बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, इसके बाद क्या था बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसका क्या था केशव, तो 1 2 3 4 में था ना ये, ठीक है।
फर्स्ट में था, फर्स्ट ए में था हेलेना का बेटा मांगे का, इसका क्या था बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसका केशव। तो 1 2 3 4 में है ना, तो इसका वर्ग संख्या 4 हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कार्बन का इसका 4a प्लस हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसका कितना संख्या है 4, यहाँ 4 लगा देना है, माइनस कोई आवेश इसमें नहीं है। आवेश मतलब यहाँ भी मैं वो भी बताऊंगा, मैं बताया था ना पहले ही कि आप वीडियो को स्किप नहीं करना। अब ध्यान से देखोगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो पक्का संकलन सीख कर जाओगे और आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो क्या होगा इसमें 0 बटा कितना देना है 2 से भाग देना है, 4 4 कितना हो गया 8, 8 बटा 2 कटाए कितना आ गया 4 आ गया, इसका भी ये भी कितना आएगा। S में सबसे पहले आपको जानना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ठीक है, तो S फिर कितना बच गया 4 है तो 3 दे देंगे, sp3 संकरण आपका ये भी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम लोग ले लिए अभी आपको NH3 का ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, NH3 चलते हम लोग NH3 का संकलन निकालते हैं। NH3 क्या होता है, ये अमोनिया होता है, अमोनिया। तो अमोनिया का हम लोग निकालते हैं, कैसे होगा, नाइट्रोजन सबसे पहले वर्ग संख्या, कोई भी चीज दिया रहेगा पहले वर्ग संख्या देख लेना है। तो वर्ग संख्या क्या है इसमें, नाइट्रोजन, नाना पापा असलम सब भाई, क्या था ना, हेलिना का रब से क्या फरियाद 1 नंबर में था, बेटा मांगे कार स्कूटर 2 नंबर में था, तीसरा में बाल गंगाधर इंडियन तिलक तीसरा में था, केशव शिव गणेश संघ चौथा में था, इसका तो नाना पापा असलम सब भाई कितना में था 5वां में। तो 5a प्लस हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना नंबर में है 3 है, तो 3 यहाँ लगा दिए, बटा कितना कर दिए 2, अब माइनस यहाँ क्या कर दिए 0, तो 5 3 कितना हो गया 8, अब बटा 2 आया, तो इसका भी कितना आ जाएगा 4, आपका क्या हो गया sp3 संकरण। ठीक है, अब सोचोगे कि सब एक ही टाइप का मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अभी जो है अलग टाइप का भी मैं बताऊंगा, जैसे SF2 या कुछ भी अलग टाइप का, जैसे C2H2 का भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, आप ध्यान देना इसमें। SO4 -2। अब इसका देखो, अगर इसका संकलन निकालने के लिए बोल दिया जाए तब आप क्या करोगे, है ना, आप समझ सकते हो कि आसान है, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें सल्फर क्या था, सल्फर किस वर्ग का तत्व है, ये किस वर्ग का है, नाना पापा असलम सब भाई, नाना पापा असलम सब भाई, इसका नहीं है। ओ सनम से तेल पूत था ना, तो ये किसमें था 5a में, ये किसमें है 6a में है, 6a। तो सल्फर का क्या हो गया 6a प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पर देखना है कि ऑक्सीजन इस पे है, नहीं है। ऑक्सीजन जब यहां पर नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है बल्कि 0 लिख देना है। ठीक है, और यहां पे देखना है चार्ज है आपका, है ना, चार्ज भी आपका इसमें दिया हुआ है। तो जब चार्ज दिया रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग, है ना, जब चार्ज दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस और इसके बाद ये वाला, ये क्या है -2। यहाँ पे देखो वर्ग संख्या 6a, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इसमें नहीं था, ऑक्सीजन था, 4 ऑक्सीजन है, बट उसको आपको नहीं लिखना है क्योंकि उसमें शामिल नहीं होता है। तो क्या हो गया आपका 0 लगा दिए, इसके माइनस ये वाला दिए, और इसमें देखिए आपका क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 लगा दिए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप चाहोगे तो यहाँ पर माइनस जब होता है, आप पढ़े होगे कि जब माइनस होता है तो वो डायरेक्ट प्लस में चला जाता है, तो चाहोगे तो आप डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते हो। मैं उसी को करके यहाँ पे दिखा दिया। बटा कितना करना है 2 से भाग लगा देना है, तो 6 + 0 तो 6 ही होगा। इसके 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2 बटा 2, तो 6 2 कितना हो गया 8, 8 बटा 2 कट के कितना आ गया 4 आ गया।
आपका भी sp3d17 ये भी आ गया। आप माइनस वाला भी सीख गए है ना। इस तरह से आपको और मैं भी उदाहरण करवा रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसका बहुत सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट में मैं डाल दूंगा, जो कि आपके एग्जाम से काफी जो है ना महत्वपूर्ण होंगे। मैं उनको जो है ना नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कि ताकि आपको जैसे ही मिल जाएगा तो आपके पास वो पहुंच जाएगा, आप आराम से जल्दी से इसको कर लोगे।